In this topic, we'll discuss about executive. Means, in parliamentary form of government, we discuss about executive. In the discussion of executive, here we discuss about President of India. The President is the head of the state and first citizen of India. As you know, about president, in previous topic we read about president. Means president is the head of the state, यानी कि पूरी कंट्री के सबसे फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं। तो वो क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी पूरे देश के सबसे पहले नागरिक के रूप में प्रेसिडेंट ही जाने जाते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वालिफिकेशन होती है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, ये हम अब देखते हैं। He should be a citizen of India। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में उन्हें क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें इंडिया का नागरिक यानी सिटीजन होना जरूरी है। रिक्वायर्ड एज, जो उनको इलेक्शन के लिए एज रिक्वायर्ड है, यानी उन्हें कितने साल का होना चाहिए? ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। यानी जो रिक्वायर्ड एज है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, वो 35 ईयर्स है। He should be qualified to become a member of लोकसभा। और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन क्वालिफाई किए हों, यानी वो ही नॉमिनी हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए जो कि लोकसभा से जीते हुए हों। टर्म ऑफ ऑफिस। He hold the office for the term of 5 years। जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, जैसे प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का हमने लोकसभा राज्यसभा का पढ़ा था, उसी तरह से प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, टर्म होती है, वो कितने साल की होती है? 5 इयर्स की होती है। और आफ्टर 5 इयर्स, जैसे 5 साल कंप्लीट हो गए तो वो एलिजिबल हो जाते हैं री इलेक्शन के लिए अगर रिक्वायर्ड है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बोथ द हाउसेज और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अगर चाहें उन्हें री इलेक्ट करना तो वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स वो क्या हो जाते हैं? एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। दोबारा चुने जाने के लिए वो एलिजिबल यानी कि योग्य होते हैं। अगर उन्हें चुनना है तो वो दोबारा आ भी सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन री इलेक्टेड। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उसमें से सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें की दोबारा चुना गया था। इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में हम देखते हैं कि उनको कौन इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करते हैं? पहले उनके नॉमिनेशन होते हैं। नॉमिनेशन होने के बाद उनका इलेक्शन होता है जिसमें बोथ द हाउसेस मीन्स राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स, हाउसेस एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ द स्टेट, यानी हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उनके मेंबर्स और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, ये मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। द चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। अब जो ओथ सेरेमनी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मिनिस्टर्स की जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें प्रेसिडेंट उन्हें ओथ दिलाते हैं, लेकिन जो ओथ प्रेसिडेंट की होती है उसे कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनका एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि उनको उनकी ओथ सेरेमनी या जो शपथ लेने का कार्यक्रम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। द प्रेसिडेंट holds
the office for term of 5 years. Chief Justice of India administer the oath of office to the President. Impeachment motion. The President may, for violation of the Constitution or acting against its provisions, be removed from office by impeachment. यानी impeachment motion के द्वारा अगर लाए जाने पे अगर उनकी जो मेजॉरिटी होती है उसके बेसिस पे उनको रिमूव किया जा सकता है। और इम्पीचमेंट मोशन इतनी आसानी से पास नहीं होता है, वो जैसे उनके इलेक्शन होते हैं बिल्कुल उसी तरह से इम्पीचमेंट मोशन में भी जो बोथ द हाउसेज और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं जब तक उनके 2/3 पे अपनी स्वीकृति नहीं दे देते हैं तब तक वो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वो राइटिंग में यानी अपना एक त्याग पत्र या जो रिज़ाइन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को खुद अपनी इच्छा से दे सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जो इम्पीचमेंट मोशन है उसमें उनका रिमूवल पॉसिबल है। द रिजोल्यूशन टू इम्पीच to the president may be moved in either house of the parliament. Here we discuss position and powers of president of India. अब हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो क्या क्या हैं। हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और गवर्नमेंट के हेड भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। कौन सी गवर्नमेंट के? यूनियन यानी केंद्र स्तर की जो सरकार होती है उसके हेड भी उस गवर्नमेंट के हेड भी प्रेसिडेंट होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी यूनियन लेवल के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट के, सभी किसके बिहाफ पे वर्क करते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, उनके ऑर्डर पे ही उनको वर्क करना होता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Formation of the Council of Ministers. The Constitution lays down the Prime Minister to be appointed by the President and other ministers are appointed by the Prime Minister, President on the advice of Prime Minister. देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाई जाती है तो आपने देखा होगा कि पहले आपके मन में आया होगा प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट जब क्लियर हो गया तो आपको लगा होगा कि अब प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं। तो ये लोकसभा तो आपको समझ में आई नहीं होगी कि लोकसभा में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। अब उनमें से ही जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना लोकसभा के, उनमें से ही क्या किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के लिए पर्सन्स को जो नॉमिनेट किया जाता है और इलेक्ट कौन करता है? उसमें से प्रेसिडेंट जो राइट पर्सन होता है फॉर द एग्जीक्यूटिव रैंक ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसी में से ही, यानी कि जो जीते होते हैं उसी में से ही उनका होना भी जरूरी होता है, जो कि एक नई सरकार, नई गवर्नमेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब जो अदर स्टेट या सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है वो कैसे दी जाती है? वो जो मिनिस्ट्री होती हैं यानी सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं, एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंट हो जाने के बाद जो अदर मिनिस्ट्री होती है उसमें नॉमिनेशन होता है और वो करते कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बताए जाने पर उन्हें इलेक्ट कौन करता है? फॉर द मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट उन्हें इलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? सिर्फ एडवाइस करते हैं या सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। उसके बाद उनकी पावर्स, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर के बाद सेंट्रल लेवल की जो मिनिस्ट्री है
उनके मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। थर्ड इज powers to appoint and remove the high dignitaries of the state, मतलब हायर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, एम्बेसडर्स एंड अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जो कि अब्रॉड के लिए होते हैं, ये उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द members of the finance commission, the chief election commission and members of election commissioner, यानी कि जितने भी हेड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंटल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। जैसे CEC जो चीफ होते हैं इलेक्शन कमीशन के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, आर्मी के, और उसके अलावा जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सभी को प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं, यानी उनका इलेक्शन आफ्टर नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट एक्ट्स थ्रू एन administrator which with such name of designation as the president indicates, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, जो कि एरिया वाइज स्टेट से थोड़ी स्मॉल होती हैं, तो उनके लिए भी प्रेसिडेंट ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, और मतलब इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो उनके बिहाफ पे वर्क करते हैं, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग वर्क करती है। थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर विद सच ए डेजिग्नेशन एज द प्रेसिडेंट इंडिकेट्स, यानी प्रेसिडेंट जिसे चाहें, जैसे राज्यपाल यानी गवर्नर या जो VC होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो वर्क को करते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ी कि पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। Thank you.